हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस ऑडियो सिटी। कभी कभी हमें लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन सच यह है कि हमारे रास्ते में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल दुनिया नहीं, हमारा अपना ईगो होता है। और जो इंसान अपने ईगो से जीत गया, उसे कोई नहीं हरा सकता। आज हम ऐसे ही किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इसी विषय को फोकस करेगी। ईगो जो ना आपको दिखाई देती है, ना आप उसे पकड़ सकते हैं, लेकिन यही चीज आपकी पूरी लाइफ का फैसला करती है। कई बार आपने सोचा होगा कि मुझे मौका क्यों नहीं मिलता, मेरी मेहनत को कोई समझता क्यों नहीं, सब मेरे सक्सेस से खुश क्यों नहीं होते। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हम खुद ही अपने रास्ते में खड़े हैं। ईगो वो आवाज है जो आपको झूठा विश्वास दिलाती है कि आप खुद में काफी है, इसलिए सीखने की जरूरत नहीं। यह आवाज शुरुआत में आपको रोकती है, सफलता के समय आपको अंधा कर देती है और असफलता के समय आपको तोड़कर फेंक देती है। और सबसे खतरनाक बात, हमें पता भी नहीं चलता ये आवाज हमारा कितना नुकसान कर रही है। धीरे धीरे चुपचाप साइलेंट किलर की तरह यह हमारी ग्रोथ, रिलेशनशिप और ड्रीम्स को खा जाती है। लेकिन ईगो हमारा दुश्मन है तो अवेयरनेस हमारा असली हथियार है। आज हम किताब एनिमी इज द ईगो के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस किताब के सार को 6 चैप्टर में समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। चैप्टर 1, व्हाट ईगो इज एंड हाउ इट मिसलीड अस। दोस्तों, ईगो एक अजीब चीज है। इसे हम जानते भी हैं, इसकी वजह से खुद का नुकसान हो रहा है यह भी समझते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। जरा सोचिए, कितनी बार आपने कोई काम शुरू करने से पहले ही सोचा होगा कि मुझे ये तो आता ही है, मैं कर लूंगा। लेकिन असलियत में जब काम सामने आया तो पता चला कि हम उतने तैयार तो थे ही नहीं। यही ईगो का पहला धोखा है। वो आपको आपकी असली क्षमता से ज्यादा बड़ा दिखाती है। अब आप पूछेंगे कि ईगो आखिर बोलती क्या है, तो उसका एक ही डायलॉग होता है, तुम ऑलरेडी बहुत अच्छे हो, सीखने की जरूरत नहीं। और यही डायलॉग आपको रोकना शुरू कर देती है। ईगो साइलेंट किलर है। जैसे आप किसी के फीडबैक को अवॉइड करते हैं, आप दूसरे के सक्सेस से इनसिक्योर फील करते हैं, आप छोटी छोटी चीजें सीखने को इंसल्ट समझते हैं और धीरे धीरे आप खुद को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। मजेदार बात तो यह है कि ईगो कभी लाउड नहीं होती, ये साइलेंट रहती है, पर अंदर से विस्पर करके हमें डायरेक्शन देती रहती है। किसी ने आपको समझाने की कोशिश की हो और आपको अंदर से इरिटेशन हुआ हो, वो इरिटेशन भी ईगो है। कभी किसी ने आपके काम की खामियां बताई हो और आपको गुस्सा आ गया हो, वो ईगो ही है। कभी कोई आपसे आगे निकल जाए और आपको लगे कि ये उस लायक नहीं था, वो भी ईगो की आवाज है। दोस्तों, लेखक कहते हैं ईगो हमें दो तरह से धोखा देती है, जब हम शुरुआत में होते हैं और जब हम सफल हो जाते हैं। शुरुआत में ईगो आपको ओवर कॉन्फिडेंट करती है, सफलता में ईगो आपको ब्लाइंड कर देती है, और सबसे डरावनी बात, ईगो आपको आपकी गलतियां दिखने ही नहीं देती। आप गिरते जाते हैं, लेकिन ईगो आपको कहते रहती है तुम सही हो, दुनिया गलत है। फ्रेंड्स, अगर आप ईगो को नहीं पहचानोगे, ईगो आपको खुद से, आपकी ग्रोथ से और आपकी सक्सेस से दूर कर देगी। इसलिए पहला कदम है अवेयरनेस, ईगो की आवाज को पहचानना। जब आप उसे पहचान लेते हैं तो आप खुद को बदलने की ताकत पाना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 2, हाउ ईगो स्टॉप योर ग्रोथ इन द बिगनिंग। दोस्तों, कोई भी सफर शुरू करना आसान नहीं होता। हम सब अपने सपनों के साथ निकलते हैं, कुछ बनने के लिए, कुछ सीखने के लिए और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। लेकिन ठीक उसी समय ईगो चुपचाप खेल शुरू कर देती है, क्योंकि ईगो का सबसे ज्यादा दिक्कत उसी समय होता है जब आप सच्चे मन से कुछ सीखना चाहते हो। जरा आप अपने शुरुआती दिनों को याद करें, जब कोई नया काम आता था, नई स्किल सीखनी पड़ती थी, नया मौका सामने होता था, तो उस वक्त हमारे अंदर हमेशा दो आवाजें चलती थी। एक कहती थी चलो सीखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और दूसरी आवाज ईगो की आवाज होती है, क्या सीखना है, ये तो आता ही है, तुम दूसरों से कम थोड़े ही हो। यहीं से असली जाल बिछता है। ईगो शुरुआत में कौन कौन से धोखे देती है, लेखक कुछ इस तरह डिस्क्राइब कर रहे हैं। शॉर्टकट का लालच। ईगो कहती है सीधे सफलता चाहिए, मेहनत बाद में देखेंगे, और इसी शॉर्टकट की तलाश में हम बहुत कुछ सीखने के मौके खो देते हैं। सीखने में शर्म महसूस होना। कभी किसी ने आपको छोटी सी चीज समझाई हो और आपको एम्बैरेसमेंट फील हुआ हो, यही ईगो है। क्योंकि ईगो मानती है कि मैं नया कैसे हो सकता हूँ, मैं बिगेनर कैसे हो सकता हूँ। लेकिन दुनिया का हर एक्सपर्ट पहले बिगेनर ही होता है। कंपैरिजन का जहर। शुरुआत में हम खुद को दूसरे से तुलना करने लगते हैं, वो मुझसे आगे है, मैं पीछे क्यों हूँ। ये तुलना सीखने का मजा ही खत्म कर देती है और प्रोग्रेस को धीमा कर देती है। दिखावे की जरूरत।
ईगो कहती है लोग क्या सोचेंगे, और हम सीखने के बजाय बस खुद को इम्प्रेसिव दिखाने में लग जाते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं कि द बिगेस्ट चैलेंज इज एट द बिगनिंग इज नॉट ए स्किल, इट इज ईगो। यानी शुरुआत को मुश्किल टैलेंट नहीं बनाता, हमारा एटीट्यूड बनाता। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है। शुरुआती स्टेज में सिर्फ एक चीज चाहिए, पोलाइटनेस, मतलब वही माइंड सेट जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ मैं बिगिनर हूँ और मुझे सीखना है। जब आप बिगिनर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो रास्ता खुद आसान होने लगता है। एक छोटी सी सच्चाई, दुनिया में कोई भी बड़ा इंसान ईगो लेकर शुरुआत नहीं करता। वो सीखता है, गिरता है, फिर सीखता है, और एक दिन वही हम्बल व्यक्ति सबसे ऊंचा खड़ा होता है। तो याद रखिए, शुरुआत में जो ईगो को मार देता है वही आगे जाके अनबीटेबल बनता है। चैप्टर 3, द कैनवस रोड मैप, द आर्ट ऑफ ग्रोइंग बिफोर यू साइन। दोस्तों, अब हम ईगो के एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जो दिखने में बहुत सरल है, लेकिन जिसे समझ लेना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। रायन हॉलिडे इसे कहते हैं कैनवस रोड मैप। आखिर यह है क्या? सीधी भाषा में कहें तो कैनवस रोड मैप का मतलब है दूसरे के लिए रास्ता साफ करना, ताकि एक दिन आपका रास्ता खुद साफ हो जाए। लेकिन ईगो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि ईगो हमेशा कहती है मुझे ही स्पॉटलाइट मिले, पहले मेरा फायदा हो, मैं क्यों किसी की मदद करूं। पर असली ग्रोथ वहीं से शुरू होता है जहां हम ईगो को छोड़कर सबसे बेसिक लेसन को अपनाते हैं। सीखने से पहले सेवा, बड़े बनने से पहले छोटा बनना। कैनवस रोड मैप असल में काम कैसे करती है? जब आप दूसरों को वैल्यू देते हैं तो आप खुद पावरफुल बनते जाते हैं। आप किसी की मदद करते हैं तो उनका काम आसान होता है। उनके कंधों पर खड़े होकर दुनिया देखते हैं तो आप सीखते हैं वो सब जो अकेले 10 साल में भी नहीं सीख सकते थे। ईगो कहती है मुझे क्या मिलेगा, कैनवस रोड मैप कहती है तुम सीख लोगे, बस यही काफ़ी है। यह प्लान आपको साइलेंटली ग्रो करवाती है। आप स्पॉटलाइट में नहीं होते, लेकिन आप स्किल बिल्ड कर रहे होते हैं, नेटवर्क बना रहे होते हैं, लोगों का ट्रस्ट अर्न कर रहे होते हैं, और यही वो चीज़ है जो फ्यूचर में आपको अनस्टॉपेबल बनाती है। हर सफल इंसान की शुरुआत क्या थी? साइलेंट, हम्बल और पीछे रहकर सीखना। यह रोड मैप आपको ईगो से दूर रखती है। जब आप किसी के साथ काम करते हैं या किसी का काम आसान करते हैं तो आप नेचुरली ग्राउंडेड हो जाते हैं, अपने आप को ज़्यादा बड़ा नहीं समझते, और वही एटीट्यूड आपको आगे ले जाता है। ईगो हमेशा कहती है पहले मुझे क्रेडिट दो, लेकिन कैनवास रोड मैप कहती है क्रेडिट बाद में आएगा, स्किल पहले बनाओ। आप दूसरों को जिताते हैं और एक दिन वो दुनिया आपको जिताती है। अगर आप किसी के लिए जगह बनाते हैं तो दुनिया आपके लिए जगह बनाती है। यह एक यूनिवर्सल लॉ है और ईगो इसे बिल्कुल नहीं समझती। सच्ची बात तो यह है कि दूसरों को उठाते उठाते एक दिन आप खुद उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां ईगो चाहती थी, पर आपका रास्ता उससे कहीं ज़्यादा साफ होता है। कुछ नया सीखने के लिए छोटा बनना पड़ता है। अगर आज हम किसी को वैल्यू देते हैं तो समय आने पर दुनिया आपको वैल्यू देगी। जो इंसान पीछे रहकर आगे बढ़ना सीख लेता है उसे रोकने की ताकत किसी में नहीं होती। चैप्टर 4, व्हेन सक्सेस फीड्स द ईगो। दोस्तों, ईगो का असली खेल शुरुआत में नहीं होता, बल्कि सफलता के बाद शुरू होता है, क्योंकि सक्सेस एक ऐसी चीज है जो हमें खुद से दूर कर देती है अगर हम सावधान ना रहें तो। सक्सेस डजंट डिस्ट्रॉय पीपल, ईगो डज। चलो इसे जरा महसूस करते हैं। सोचिए, आपने मेहनत की, संघर्ष किया और आखिरकार आपकी मेहनत रंग लाई। लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपके काम की चर्चा होती है, आपको लगता है हाँ मैंने कुछ बड़ा कर दिखाया, और यही अंदर से एक धीमी आवाज़ उठती है, वही ईगो की आवाज़। अब तुम अलग हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम गलत नहीं हो सकते, और बस यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। एनालाइजिंग द सक्सेस ट्रैप, कहानी बनाना, द सेल्फ स्टोरी प्रॉब्लम। सक्सेस के बाद हम अपने दिमाग में एक कहानी बनाते हैं। मैंने ये अपने दम पे किया, मैं बॉर्न टैलेंटेड हूँ, मैं हमेशा सही हूँ। लेकिन ये कहानी सच नहीं, ईगो की बनाई हुई इल्यूजन होती है। रायन हॉलिडे कहते हैं द मोमेंट यू स्टार्ट बिलीविंग योर ओन स्टोरी यू स्टॉप ग्रोइंग। फीडबैक सुनना बंद कर देना। सक्सेस के बाद सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? ये सुनना बंद कर देते हैं क्योंकि ईगो कहती है कि तुम्हें एडवाइस की ज़रूरत नहीं, तुम खुद मास्टर हो। सक्सेस के बाद एडवाइस और भी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ये वो फेज है जहाँ एक छोटी सी गलती आपको वापस जीरो पर ले जा सकती है। प्रिविलेज, मुझे सब मिलना चाहिए वाली सोच।
सक्सेस के साथ एक खतरनाक जहर आता है, प्रिविलेज, यानी मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। इस सोच के कारण हम टीम लूज करते हैं, अपॉर्चुनिटीज लूज करते हैं और धीरे धीरे रिस्पेक्ट भी लूज कर देते हैं। कंट्रोल का इल्यूजन। सक्सेस के बाद ईगो आपको ये भी महसूस करवाती है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, लेकिन जीवन की सच्चाई ये है कि कंट्रोल एक इल्यूजन है। आप खुद को जितना पावरफुल समझते हैं, लाइफ आपको उतनी जल्दी रियलिटी दिखा देती है। डेप्थ। वाई ईगो लव्स सक्सेस मोस्ट। ईगो को सक्सेस इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि सक्सेस हमारी कमजोरियों को छुपा देती है। आपका ओवर कॉन्फिडेंट टैलेंट जैसा दिखता है, आपकी इग्नोरेंस लीडरशिप जैसी दिखती है, लेकिन अंदर से आप धीरे धीरे कमज़ोर होते जाते हैं। ईगो आपको नीचे नहीं गिराती, ईगो धीरे धीरे आपकी नींव काटते रहती है। द रियल मैसेज ऑफ चैप्टर 4। सक्सेस इज नॉट द प्रॉब्लम इज व्हाट सक्सेस डज टू योर ईगो। अगर आप सक्सेस में हम्बल रहें, लर्निंग मोड में रहें और खुद को एक स्टूडेंट मानते रहें तो आपकी ग्रोथ लिमिटलेस रहेगी। लेकिन अगर सक्सेस के साथ ईगो बड़े होने लगे तो डाउनफॉल सिर्फ समय की बात है। असली विजेता वही है जो सक्सेस के बीच में भी खुद से कहे, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। यही माइंडसेट आपको आगे ले जाता है, यही माइंडसेट आपको गिरने से बचाता है और यही माइंडसेट आपको लंबे समय तक विनर बनाता है। चैप्टर 5। मैन फेलियर रिवील्स द ट्रूथ। दोस्तों, सफलता किसे पसंद नहीं होती। तालियां, तारीफ, जीत, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक सच्चाई है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। सफलता आपको आगे बढ़ाती है, लेकिन असफलता आपको गहराई से बदल देती है। ईगो शुरुआत में आपको रोकती है, सफलता में आपको अंधा कर देती है, पर फेलियर वो ईगो के असली चेहरा दिखा देता है। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि फेलियर हमें तोड़ देता है, लेकिन सच ये है कि ईगो हमें तोड़ती है। फेलियर सिर्फ आईना दिखाता है। एक छोटा सा और आसान उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी काम में दिल से मेहनत की, समय दिया, दिमाग लगाया, उम्मीद की, पर रिजल्ट उम्मीद जैसा नहीं आया। अब आपके अंदर तुरंत दो आवाज़ें उठती हैं। पहला, ठीक है, सीखूंगा, अगली बार और अच्छा करूंगा। दूसरा, गलती मेरी नहीं, दुनिया गलत है, लोग गलत है। और आप जानते हैं, पहली आवाज़ ग्रोथ की है, दूसरी ईगो की। समस्या यही है, ईगो हमेशा दूसरी आवाज़ ही चुनती है। एनालाइजिंग फेलियर। ईगो आपको गिरने नहीं देती, टूटने देती है। ब्लेम गेम। जब ईगो दोष ढूंढने लगती है, फेलियर आते ही ईगो सबसे पहले किसी को ब्लेम करने निकल पड़ती है। टीम खराब थी, कोई सपोर्ट नहीं मिला, किस्मत ने धोखा दे दिया। लेकिन याद रखिए, जिस दिन ब्लेम करना शुरू, ग्रोथ वहीं रुक जाती है, क्योंकि ब्लेम से आपको टेम्पररी राहत मिल सकती है, पर सीख कुछ नहीं मिलता। कंपैरिजन, खुद को दूसरे से माप कर छोटा बनाना। ईगो कहती है, सब मुझसे आगे क्यों निकल गए, मैं ही पीछे क्यों रह गया। पर सच ये है कि फेलियर कंपैरिजन से बड़ा नहीं होता, हम कंपैरिजन करके उसे बड़ा बना देते हैं। कंपैरिजन हवा है, जितनी भरोगे उतना ही बैलून फूलेगा। फेलियर को एंड समझ लेना एक गलत सोच है। ईगो हार बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए वो कहती है सब खत्म हो गया। लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं, फेलियर इज नॉट ए डेड टाइम, इट कैन बिकम ए लाइफ टाइम इफ यू चूज टू लर्न। मतलब असफलता अंत नहीं, पाउज बटन है, ताकि आप सोच सके, सीख सके और फिर और बेहतर बन सके। रियलिटी चेक। फेलियर के बाद असली आप सामने आते हैं। फेलियर के बाद एक खामोशी आती है। इस खामोशी में ईगो की आवाज़ पहली बार साफ सुनाई देती है और यहीं पर आपको अपने सच्चे सवालों का सामना करना पड़ता है। मैंने कहीं गलती की है? क्या मैं सच में उतना अच्छा हूँ जितना सोचता था? मुझे क्या सीखना है? ये सवाल ईगो को पसंद नहीं आते, पर ग्रोथ इन्हीं सवालों में छुपी है। डेप्थ। फेलियर क्या सिखाती है? अगर ईगो बीच में ना आए, फेलियर अपने साथ कई गिफ्ट लाती है। पेशेंस, धैर्य का असली मतलब। ह्यूमिलिटी, जमीन पर पैर टिकाना। डायरेक्शन, आगे का रास्ता साफ दिखना। क्लैरिटी, क्या सही है क्या नहीं। मैच्योरिटी, भावनाओं पर कंट्रोल। लेकिन ईगो, वो इन गिफ्ट को लेने नहीं देती, वो दुख चाहती है, सीख नहीं। सच्चाई सरल है, फेलियर समस्या नहीं, ईगो समस्या है। असफलता आपको रोकने नहीं आती, वो आपको दिशा दिखाने आती है, वो आपको हम्बल बनाते आती है।
स्ट्रांग बनाती है और अगले लेवल के लिए तैयार करती है। पर यह सब तभी होगा जब आप ईगो की आवाज़ दबा दें और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। अंत में एक बात, जो इंसान फेलियर से डरता नहीं बल्कि उससे सीखता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि असफलता अंत नहीं, आपके अगले रुख का जन्म है। चैप्टर 6, लाइफ विदाउट ईगो, द पावर ऑफ डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी एंड अवेयरनेस। दोस्तों, ईगो को समझने की इस पूरी यात्रा में हमने एक बात बार बार महसूस की, ईगो हमेशा रोकती है और अवेयरनेस हमेशा हमें आगे बढ़ाती है। अब सवाल यह है कि क्या ईगो को ज़िंदगी से पूरी तरह हटाया जा सकता है? शायद नहीं, लेकिन उसे कंट्रोल करना, उसे पहचानना और उसे डिसीजन से दूर रखना, ये हमारे हाथ में है। और यही चैप्टर 6 का संदेश भी है। एक ईगो फ्री लाइफ वो नहीं है जहाँ ईगो जीरो है। ईगो फ्री लाइफ वो है जहाँ ईगो आपका मालिक नहीं, आपका नौकर हो। जब इमोशंस नहीं, नियम आपको चलाए तो ईगो इम्पल्सिव होती है, तुरंत रिएक्शन देती है, तुरंत इंसल्ट महसूस करती है, तुरंत दूसरों से कंपैरिजन करती है। लेकिन डिसिप्लिन कहता है थोड़ा रुको, सोचो और सही फैसला लो। डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंसी देती है, पेशेंस सिखाता है और लॉन्ग टर्म सोचने की ताकत देता है। ईगो कहती है मैं अभी चाहता हूँ, डिसिप्लिन कहता है मैं सही चाहता हूँ। जो इंसान डिसिप्लिन में जीता है, ईगो उससे डरती है। ह्यूमिलिटी, बड़ा बनने की शुरुआत यहीं से होती है। ह्यूमिलिटी का मतलब छोटा होना नहीं बल्कि ग्राउंडेड होना है। यानी कि आप चाहे जितना आगे बढ़ जाएं, आपके भीतर एक आवाज़ बनी रहे, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। ह्यूमिलिटी आपको हर इंसान से सीखने देता है, रिलेशनशिप मजबूत बनाता है और सक्सेस के नशे से बचाता है। हर महान नेता में ये क्वालिटी इसलिए होती है क्योंकि ह्यूमिलिटी हमेशा ईगो को पीछे धकेल देती है। ईगो कहती है मैं सब जानता हूँ, ह्यूमिलिटी कहती है क्या मैं और सीख सकता हूँ। अवेयरनेस, ईगो को पकड़ने की असली कला। ईगो को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन अवेयरनेस उसे इतना छोटा कर देती है कि वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाती। अवेयरनेस का मतलब है कि अपने माइंड को हर छोटी आवाज़ को पहचानना। जैसे ही आपको महसूस हो कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं आर्गुमेंट जीतने के चक्कर में हूँ, मैं सिर्फ क्रेडिट चाहता हूँ, बस समझिए ईगो बोल रही है। अवेयरनेस आपको चॉइस देती है, इस बार मैं ईगो की नहीं सच की मानूंगा। और दोस्तों, यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। फाइनल डेप्थ मैसेज ऑफ द बुक, द रियल विनर माइंडसेट। जीवन में सबसे बड़ा वॉरियर वो नहीं जो दुनिया से लड़े, सबसे बड़ा वॉरियर वो है जो अपनी ईगो से जीत ले। क्योंकि ईगो से जीता हुआ इंसान क्रिटिसिज्म से नहीं डरता, सक्सेस में घमंड नहीं करता, फेलियर में टूटता नहीं, कंपैरिजन में भटकता नहीं और हर दिन थोड़ा बेहतर बनता जाता है। यही असली जीत है, यही असली मैच्योरिटी है और यही असली फ्रीडम है। रायन हॉलिडे कहते हैं ईगो इज़ द एनिमी बट अवेयरनेस इज़ द लाइफ लॉन्ग फ्रेंड।